हे गाइस, कैन अ जोक गो टू फार? क्या ये कुछ ज्यादा ही हो गया? तो पूरे ही मीडिया में आप देखोगे एक आउटरीच चल रहा है रिगार्डिंग द कंट्रोवर्सी और इंडिया गॉट लेटेंट। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या? तो बैकग्राउंड में अगर मैं जानूँ तो एक यूट्यूब पर एक चैनल है जो कि समय रैना जी होस्ट करते हैं, और यहाँ पर बहुत ही ऑब्सेस्ड लोग आते हैं और काफ़ी फिल्दी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं इन द नेम ऑफ जोक्स कॉमेडी, और जो कि अच्छा भी लगता है। ठीक है, लोगों को अच्छा लगता है तभी व्यूज़ और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। लेकिन रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है जिस चीज़ ने लोगों की एक बोलते हैं इनर व्यू, इनर इनर जो भी उनका कॉन्शियस बोल रहे हैं उसको टच किया, उसको हर्ट किया, और ये चीज़ एस्केलेट हुई और फाइनली ये इस लेवल पर आ गई कि जो लोग इस शो को पसंद भी करते थे वो भी बोलने लगे कि हाँ भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो बैकग्राउंड में बता दूं कि इंडिया गॉट लेटेंट में काफ़ी जजेस आए थे, जिसमें से एक थे रणवीर इलाहाबादिया। और रणवीर जी बहुत बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन होल्ड करते थे, क्योंकि इनके शोज पर, इनके पॉडकास्ट पर काफ़ी रिस्पेक्टफुल लोग आते थे जो कि इनके साथ वन ऑन वन एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट किया करते थे। तो इनका एक इमेज था। और फाइनली हुआ क्या, इन्होंने एक बहुत ही, मैं तो बोलूँगा गैर जिम्मेदार राना एक बयान दिया, एक मजाक किया। वो मजाक था भी कि नहीं, आई एम स्टिल डाउटफुल। वो क्या ही था, आई डोंट नो, आप खुद ही फिगर आउट करिए कि वो क्या था। उन्होंने कुछ ऐसी चीज बोली जो सीरियसली मैं अपने, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता, ना ही मैं सोच सकता हूँ, ना ही मैं बोल सकता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ ना ही कोई बंदा ये इसको बोल सकता है, ना ही सोच सकता है। और वो चीज उन्होंने बोली, ऑब्वियसली बोलने से पहले सोचा भी होगा। तो उन्होंने कैसे किया, ही नोज दैट थिंग बेस्ट। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा उसका डाल देता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि उसका कंटेक्स्ट क्या था। तो ऐसा ऐसा क्रिंज मजाक उन्होंने किया जो कि लोगों ने इसको बहुत ही नेगेटिव वे में लिया, ऑब्वियसली लेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि जो कंटेंट क्रिएशन का जो ग्राउंड है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन के बीच में एक टसल हमको देखने को मिलता है। क्योंकि ऑब्वियसली कि जो भी ये कंटेंट बन रहा है इससे हमारा यूथ कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली जो 14 ईयर्स से लेके आपके 30 ईयर्स तक के लोग जो हैं, एज के लोग हैं, ये सब इस कंटेंट को देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, और फिर वही रिफ्लेक्ट होता है हमारी इंडियन सोसाइटी में। अगर आप रणवीर इलाहाबादिया के कमेंट्स को देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अगर ये कोई भी बच्चा हो गया 18 साल, 19, 20 साल, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स के जो यूथ है या जो टीनेजर्स हैं, जिनका हार्मोनल लेवल अलग ही, हार्मोन्स कुछ और ही लेवल पर जा रहे हैं, वो अगर ये सब कंटेंट देखेंगे तो वो क्या रिफ्लेक्ट करेंगे अपने परिवार में, अपने जिस घर में वो रह रहे हैं वो वहां पे उस चीज को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, तभी ये चीज वल्गैरिटी बन जाती है जिसको हम जोक की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ओके, तो यही चीज की वजह से एक आउटरीच हुआ, एक बहुत ज्यादा आउटरीच हुआ, जिसकी वजह से रणवीर इलाहाबादिया ने पब्लिकली आकर एक सॉरी भी बोला हुआ है। बाद में इनके अगेंस्ट एफआईआर भी हुआ है, गुवाहाटी में एफआईआर हुआ है, और बाकी जो समय रैना जिनका चैनल है उनके अगेंस्ट भी एफआईआर हुआ है। तो ये एक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम सीख पाए कि कंटेंट क्रिएशन के नाम पर हम क्या लोगों में दे रहे हैं। हम कंटेंट क्रिएटर हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम कंटेंट क्रिएशन के नाम पर कुछ ऐसा ना लोगों को दिखाएं कि वो ओवरऑल इंडियन सोसाइटी के लिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज रखता हो, एक नुकसान पहुंचाता हो। ये सब चीज़ों से हमें परहेज ही करना चाहिए। और कंटेंट क्रिएशन का जो थॉट है काफ़ी माइंडफुल तरीके से होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दिस कि जो भी आया बोल दिया। एक अच्छा ह्यूमर होना चाहिए। यहाँ पर एक ह्यूमर का नाम दिया, डार्क ह्यूमर बोला गया है, लेकिन ठीक है, डार्क ह्यूमर भी ठीक लगता है एडल्ट्स एडल्ट्स में, ओके है, लेकिन वो इतना भी डार्क ना हो कि हमारी सोसाइटी को कहीं से कहीं ले जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, और आपके जो भी कमेंट्स हैं आप लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर कमेंट्स। थैंक यू।